हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए इस रीडिंग को बनाया जा रहा है। लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, ट्रीज, या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, कैंडल वैक्स रीडिंग कोर्स, टारो कार्ड रीडिंग कोर्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रेट, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या है उनके मन में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में सब मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। वो व्यक्ति आज सुबह मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर है द हर्मिट, क्वीन ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड, 6 of cups, 9 of wands, knight of swords, 9 of swords, judgment, 6 of wands। ओके, चलो ओके देन मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सजिटेरियस। बहुत हाई लेवल पर दिख रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्ड्स तो आर ऑफ माय गॉड। ठीक है, फायर साइन के हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस आर द मतलब हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर नहीं आए हैं वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, लेट्स चेक आउट, क्लैरिफाई करते हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इन्होंने आपकी इनोसेंस, आपके भोलेपन का कहीं ना कहीं फायदा उठाया। आपको लगता है कि जैसे इन्होंने आपका यूज करा है। ठीक है, ये चीज आप समटाइम सोचते हो, फील करते हो। लेट्स चेक आउट रियलिटी क्या है। हर्मिट की एनर्जी को प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। शायद आप कंट्रोल, ओके यस ऑफ कोर्स, कंट्रोल की एनर्जी आ गई यहाँ पर। तो मे बी जो आप सोच रहे हो शायद वो सही है। ठीक है, क्योंकि मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे थे शुरू में, इस पर्सन ने आपको आप बहुत इनोसेंट थे। ठीक है, आपको ना कहना नहीं आता। आपको ऐसा लगता था कि जैसे मतलब आप लोगों को प्लीज करने के लिए कई बार कुछ चीजें करते थे। प्लीज करना यानी लोगों के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए आपसे, है ना। आप अपने पार्टनर के साथ भी यही करते थे कि वो आपकी किसी चीज से नाराज ना हो जाए। ठीक है, या आपसे बात करनी बंद ना कर दें, या आपसे दूर ना चला जाए। ठीक है, ये फियर कहीं ना कहीं आपके अंदर था। तो आप इनकी हर बात जो है वो चुपचाप मान लेते थे। इट्स लाइक दे आर कंट्रोलिंग यू। वो आपके फियर को जैसे पहचान गए थे, जैसे वो पहचान गए थे इस चीज को, दैट आप एक फियर में हो कि कहीं वो आपसे दूर ना चला जाए। और ये चीज आपके पर्सन बहुत अच्छे से समझ गए थे कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। वो ये चीज बड़े अच्छे से समझ गए थे कि आप उनके बिना तो नहीं रह सकते हो। और आपकी इसी बात का फायदा आपके पार्टनर ने उठाया, आपको मैनिपुलेट करने में, आपको कंट्रोल करने में। शायद इन्होंने आपका यूज भी करा हर तरीके से। जैसे कि आपके पास अगर पैसा है, ठीक है, तो दे जस्ट आपने इनकी फाइनेंशियली भी मदद करी, बहुत हाई लेवल पर करी। ठीक है, और फिजिकली हो सकता है अट्रैक्टेड थे। ठीक है, यूज भी करा है इस पर्सन ने आपका। तब इनकी मेंटालिटी में ये चीज थी कि आपके साथ टाइम पास कर रहे थे, या इनकी मेंटालिटी में ये चीज थी कि इनके लिए सिर्फ ये एक कैजुअल रिश्ता था। लेकिन आपकी तरफ से ये कैजुअल नहीं था। यू वर टू सीरियस अबाउट दिस पर्सन। आप बहुत सीरियस थे इस पर्सन के लिए, तभी तो आप इनकी मदद कर रहे थे। तभी तो आप, क्योंकि आप इनको अपना सब कुछ मानते थे। लाइक अपना हस्बैंड, अपना वाइफ, मेल है फीमेल है अपने हिसाब से लेना। ठीक है, तो आप सब मानते थे इनको अपना।
सो इट्स लाइक आप ये चीज फील करते हो कि इस पर्सन ने मेरा यूज करा या इस पर्सन ने मेरे साथ गलत करा, मुझे चीट करा, धोखा दिया। तो ये चीजें यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से बहुत कंट्रोल करा गया आपको, और आप इस चीज से बहुत अपसेट हो, आप बहुत अपसेट हो इस चीज के बारे में सोच करके। जिस व्यक्ति पर आपने इतना भरोसा करा, जिस व्यक्ति पर आपने इतना ट्रस्ट कराया, ठीक है, उसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया। क्योंकि आप इन पर, जिसे कहते हैं ना कि आंख बंद करके भरोसा करते थे, इट्स लाइक अ ब्लाइंड ट्रस्ट जो आपने अपने पार्टनर पर करा। तो यस, ये धोखा आपको मिला है इस रिलेशनशिप में। शायद आप बहुत डिपेंडेंट भी हो गए थे अपने पार्टनर के ऊपर। कई बार क्या होता है ना, यूनिवर्स आपको धोखा इसलिए देता है, या यूनिवर्स आपके साथ ये चीज इसलिए करता है ताकि आप ना वो, क्योंकि यूनिवर्स डजंट वांट कि आप किसी पर भी डिपेंडेंट रहो, ठीक है। यूनिवर्स चाहता है कि आप इंडिपेंडेंट रहो, आप अपनी वर्थ को पहचानो, अपने सोल पर्पस, अपनी सोल ग्रोथ पर आप फोकस करो। जब आप इन चीजों को निग्लेक्ट करने लगते हो ना, जो यूनिवर्स का पर्पस है या जो आपके सोल के लेसन्स हैं, ठीक है, समटाइम जब आप इन चीजों को निग्लेक्ट करने लगते हो, इन चीजों को इग्नोर करने लगते हो ना, यूनिवर्स आपको एक झटका देता है, ठीक है, आपको अवेकन करने के लिए, ठीक है, आपको एक झटका देता है ताकि भाई उठो, ठीक है, और खुद पर वापस अपने फोकस करो, खुद पर ध्यान दो फिर से। क्योंकि इस रिश्ते में अगर आपने धोखा खाया है तो उसके बाद आपने ये भी नोटिस करा होगा कि उसके बाद पूरा फोकस आपका खुद पर आ गया। उसके बाद आप खुद पर ध्यान देने लगे, आप खुद के बारे में सोचने लगे। कुछ समय आप परेशान रहे, डिप्रेशन हुआ, एंग्जाइटी हुई, लेकिन उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया कि भाई ठीक है, मुझे खुद पर ही ध्यान देना है। अब मुझे प्यार व्यार इन चीजों में नहीं पड़ना है, मुझे अपने करियर के बारे में सोचना है, मुझे अपनी फैमिली के बारे में सोचना है। तब आप कहीं ना कहीं खुद के बारे में सोचने लगे। इट्स नॉट बीइंग सेल्फिश, ठीक है, इट्स नॉट बीइंग सेल्फिश कि आप सेल्फिश हो गए, ये चीज नहीं कह रही हूँ। आई एम सेइंग कि आपका ध्यान खुद के ऊपर वापस आ गया। तो यस, यूनिवर्स ने जैसे आपको ये एक झटका दिया था, आपको अवेकनिंग दी थी कि भाई ठीक है, कुछ ज्यादा ही कर रहे हो तुम किसी के लिए, है ना, जो इस चीज को शायद डिजर्व नहीं करता, शायद आपके पार्टनर डिजर्व नहीं करते थे ये सब चीजें। क्वीन ऑफ वैंड को मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो यस, आपके पर्सन तो डिजर्व नहीं करते थे ना, ठीक है। जो पर्सन की मेंटालिटी ही ये है कि वो आपके साथ टाइम पास कर रहा है, या जिस व्यक्ति की मेंटालिटी ही ये है कि वो आपको धोखा देना वाला था, या एक समय बाद आपको कमिटमेंट भी नहीं दी थी इस पर्सन ने, राइट, तो वो सीरियस नहीं थे आपके लिए, ठीक है। तो एक ना एक समय बाद उनकी मेंटालिटी थी कि उन्होंने आपको छोड़ना है। ओके, तो ऐसा पर्सन क्या डिजर्व करता था आपका इतना प्यार, इतनी केयर, कि आप खुद को भूलकर उनके बारे में सोच रहे थे? यू थिंक योरसेल्फ, क्या वो पर्सन इतना प्यार डिजर्व करता था जितना प्यार आप उन्हें दे रहे थे? एक तरीके से नहीं, है ना। आप सबका जवाब शायद यही होगा, नहीं, वो डिजर्व नहीं करता था इतना प्यार। पर यहाँ पर आप इतने अवेलेबल हो गए, क्वीन ऑफ हैंड, मोमेंट टू मोमेंट, कि उनके इशारों पर नाच रहे थे। सॉरी टू से, बट ये चीज फैक्ट है, राइट, कि वो आपको जैसे जैसे चाहते वैसे आप वही चीज करते, वही काम करते आप, ठीक है, कि कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए, कहीं वो आपकी किसी बात का बुरा ना मानकर आपसे बात करनी बंद ना कर दें। और कई बार उन्होंने ये चीज करी भी है, आपको बहुत धमकी भी दी है, धमकी इन द सेंस कि आपको बहुत बार ये चीज कही है, भाई मैं तुझसे बात नहीं करूंगा फिर, ठीक है भाई, मैं नाराज हो जाना आपसे, आपकी कॉल पिक करना बंद कर देना, आपके मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर देना। ये क्या था? ये दीज ऑल आर द मैनिपुलेशन टेक्निक। भाई आप समझते नहीं हो इन चीजों को, ठीक है। आपकी कॉल ना पिक करना, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देना, व्हाट इज ऑल दिस? ये सब चीजें क्या हैं? ये सब चीजें हैं आपसे अपनी बात मनवाने का तरीका, कि भाई ठीक है, या तो तुम मेरी बात मानो, या ठीक है फिर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, फिर हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये क्या है? जो आपसे प्यार करता है, कि वो ये इंसान ये करेगा? नहीं करेगा। वो आपको फ्रीडम देगा, वो आपको पूरी फ्रीडम देगा कि भाई ठीक है, तुम्हारी चॉइस है, तुमने जो करना है, इट्स ऑल योर्स, इट्स ऑल योर चॉइस। वो आपको फ्रीडम देगा। लेकिन जो आपको प्यार नहीं करता ना, ठीक है, जो आपको मैनिपुलेट करता है, वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो सबसे बड़ा साइन क्या था? ये था कि आपको अपने इशारों पर नचा रहे थे। आप उनकी बात नहीं मानोगे, उनकी किसी चीज को ना बोलोगे, तो दे विल डोमिनेट यू, ठीक है, आप पर चिल्लाएंगे, आपसे बात करना बंद करेंगे। तो ये सारे क्या है? ये सारे क्योंकि वो आपके वो सॉफ्ट पॉइंट्स को जानते हैं कि आप कहाँ पर घबरा जाते हो, कैसे आपसे बात मनवाई जाती है। दे नो इट वेरी वेल, ठीक है, कैसे आपको मनाना है, ये भी वो जानते हैं अच्छे से, कि भाई ठीक है, आज मैं उससे बुरे से बात करूंगा, कल को मुझे पता है मुझे उसे मनाना भी कैसे है। मैं जाऊंगा, मैं 2 बार उसे उसके सामने 2 आंसू बहाकर ये कह दूंगा कि मुझे उससे प्यार है, और वो मान जाएगी या वो मान जाएगा। तो दे नो योर सॉफ्ट पॉइंट, कि आपको नाराज कैसे करना है, आपको मनाना कैसे है। दे नो एवरीथिंग अबाउट इट, राइट।
फोर ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? थंडर बोल्ट। लेकिन क्या चीज होता है ना, हर जगह मैनिपुलेशन, ये जो चीजें होती है ना, माइंड गेम्स खेलना, ठीक है, ये चीजें इंसान के लिए मतलब एक होता है ना कि टेम्पररी हैं, इसे आप परमानेंट नहीं समझ सकते हो, यानी इट्स फॉर शॉर्ट टर्म। आप किसी इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, उसको डोमिनेट करके, ठीक है, उसको कंट्रोल करके, लेकिन कब तक? लॉन्ग टर्म तक तो नहीं कर सकते, है ना। एक ना एक दिन तो वो इंसान जो है अपनी आवाज उठाएगा, एक ना एक दिन तो वो इंसान भी खड़ा होगा और आप पर और वापस आपको कहीं ना कहीं नो बोलेगा, या आप तो मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है पर्टिकुलरली कि उनकी किसी बात को या तो आपने मना करा है या टाला है, आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करा है, राइट। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि आपने अपने लिए ना स्टैंड लिया है कहीं पर, किसी पॉइंट पर जो इन्हें बुरा लग गया, कि आप अपने लिए स्टैंड कैसे ले सकते हो, ठीक है, आप उन्हें ना कैसे कह सकते हो, या आप उन्हें मना कैसे कर सकते हो। तो कहीं कोई ऐसा पॉइंट था जहां पर यू हैव टेकन योर स्टैंड। अगर ये अभी तक आपको कंट्रोल कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे, तो यू हैव टुक योर स्टैंड और आप लड़े अपने लिए, अपने हक के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए आप लड़े, ठीक है। आप किसी के गुलाम नहीं हो कि आप सब सामने वाले की बात मानते रहोगे, कि रिलेशनशिप में चले गए तो उसका मतलब क्या ये है कि आप सामने वाले की बात मानते रहोगे? नहीं। रिलेशनशिप में गए हो तो अपने सुकून के लिए गए हो, अपनी खुशी के लिए गए हो, और अगर रिलेशनशिप में कोई सुकून नहीं मिल रहा तो मुझे मतलब बताओ कि फिर क्यों हो आप रिलेशनशिप में, राइट। अगर रिलेशनशिप में आप क्यों गए? क्योंकि आपको लगता था कि आपको इस रिलेशनशिप में प्यार मिलेगा, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, है ना। कहीं ना कहीं बाकी जो जीवन आपको स्ट्रेस दे रहा है, आपका काम आपको स्ट्रेस दे रहा है, आपकी फैमिली आपको स्ट्रेस दे रही है, आपको लगता था यार ठीक है यार, रिलेशनशिप में सुकून तो मिलेगा। लेकिन जब रिलेशनशिप में गए तो वहां पे भी पता चला कहाँ है सुकून, कहाँ है? कहीं नहीं है, रिलेशनशिप में भी नहीं है। तो ऐसे रिलेशनशिप का क्या? सोचो ना, वो भी नहीं मिला आपको, वो भी रिसीव नहीं हुआ, किसी की गुलामी थोड़ी कर रहे थे आप। सो यू हैव टेकन स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपने कहीं उन्हें नो बोला, कहीं कुछ ऐसा करा जिसके बाद आप दोनों के बीच में शायद बहुत लड़ाई हुई, लड़ाई झगड़े हुए, आपने उन्हें कुछ कहा, उन्होंने आपको कुछ कहा, उसके बाद से शायद ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है। अच्छा, ये सब कहने के बाद भी आपको ही रियलाइज हुआ कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि यू आर इन दैट हैबिट, है ना। उससे पहले क्या? उससे पहले आप एक हैबिट में थे कि यार मुझे उसे मनाना है, मुझे उसकी बात माननी है, वो शायद सही है, वो गलत नहीं है ना। तो आप उस हैबिट में थे। तो अगर उनसे झगड़ा करने के बाद भी ना आपको फील हुआ कि यार मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया, या मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, आप खुद को ब्लेम करने लगे। कुछ समय तक तो यू हैव स्टार्टेड ब्लेमिंग योरसेल्फ कि यार मुझसे कहाँ गलती हो गई, मैंने कहाँ गलत कर दिया जो मैंने इस व्यक्ति को ऐसा कह दिया, ऐसा बोल दिया। तो यू स्टार्टेड ब्लेमिंग योरसेल्फ। लेकिन क्या आप गलत थे? नहीं। थोड़े समय बाद आपने जब इस चीज के बारे में और गहराई से सोचा, आपको समझ में आया यार मैं तो कहीं गलत थी ही नहीं, या मैं तो कहीं गलत था ही नहीं, ठीक है। वो तो वो व्यक्ति था जो मुझे हर समय मैनिपुलेट करता था या माइंड गेम खेलता था। क्या ओके, सो यहाँ पर उसके बाद जो दिख रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, 7 ऑफ वैंड की भी एनर्जी है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश नहीं करी। अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हुई या थोड़ा बहुत आपने इन चीजों को रियलाइज करा, आपने उन्हें मनाने की कोशिश करी। जब आपने उन्हें मनाने के लिए उन्हें कॉल करा या मैसेज करा, शायद जब आपका ब्रेकअप हुआ उसके कुछ समय बाद, तो उनकी तरफ से बड़ा ही रूड रिप्लाई आया, बड़ा ही प्रैक्टिकल रिप्लाई आया कि ठीक है यार मुझे बात नहीं करनी है तुमसे, ऐसे कुछ बोल दिया उन्होंने आपको। एंड दिस इज लाइक आप बहुत एंड दे जस्ट कट योर फोन। उसके बाद शायद उन्होंने आपका फोन भी कट कर दिया होगा। इट इज मे बी दैट एनर्जी, जिसके बाद आप ऐसे हो गए कि यार ये क्या था, ठीक है मैंने तो उसे मनाने के लिए कॉल करा था, लेकिन अब आप, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ईगो किसको दिखाई, या उसके बाद भी उन्होंने प्राइड किसको दिखाया? टू यू, आपको दिखाया, है ना। तो दैट वाज द मूवमेंट, दैट वाज अवेकनिंग मूवमेंट फॉर यू। आपके लिए वो एक अवेकनिंग मूवमेंट था, क्योंकि उसके बाद यू हैव डिसाइडेड कि भाई नहीं, नाउ इट इज अ टाइम कि मुझे अब अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी। अब ये टाइम है कि मुझे अपनी लिमिट्स को सेट करना पड़ेगा, और मुझे अब अपने लिए मतलब जीवन जीना है, ठीक है। वो पर्सन जिसे मेरी जरूरत ही नहीं है, जो इस तरीके से मुझसे बात करे या इस तरीके से मेरी रिस्पेक्ट ना करे, मुझे डिसरिस्पेक्ट करे, ऐसा पर्सन मुझे नहीं चाहिए।
ऐसा रिश्ता मुझे नहीं चाहिए जिसमें मुझे सुकून नहीं मिल रहा, ठीक है। क्योंकि आप जीवन में एक ऐसा रिश्ता चाहते हो जहां पर आपको सुकून मिले, जहां पर आपको वो ऐसा ही प्यार मिले जैसा प्यार आप देते आए हो, जैसा प्यार आप करते हो। लॉयल्टी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, केयर चाहिए, पीस चाहिए, सुकून चाहिए। एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसके साथ आप हर चीज बिना किसी फियर के, बिना किसी इनसिक्योरिटीज के शेयर कर सको। अगर रिलेशनशिप्स में भी, प्यार में भी अगर ये चीज आप रिसीव नहीं कर सकते हो तो फिर कहाँ रिसीव करोगे, है ना। और कौन सी जगह है फिर, कहाँ रिसीव करोगे फिर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने इस चीज को रियलाइज करा एंड आपने अपनी बाउंड्री सेट करी। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, दैट वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट फॉर यू मे बी, ओके। जहां पर आपके पर्सन, उसके बाद से मे बी आपने अपने बिहेवियर को चेंज कर लिया। यू डिसाइडेड कि भाई मैं साइलेंट रहूंगी एंड अब मैं कॉल नहीं करूंगी या मैं मैसेज नहीं करूंगी। अब वही कॉल करेगा, वही मैसेज करेगा इफ ही वांट्स या शी वांट्स, ठीक है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 6 ऑफ कप इज अ कार्ड ऑफ नो थिंगनेस। तो मे बी चाहे कितना ही पुराना रिश्ता क्यों ना हो, सम टाइम यू फील कि यार कहीं मेरा ये टाइम वेस्ट तो नहीं कर दिया मैंने, जो इतना समय मैंने इस रिश्ते पर लगा दिया, ठीक है। मे बी आप लोगों के रिश्ता 5 साल 6 साल, पता नहीं कितना ही पुराना था आपका रिश्ता। आपको लगता है इतने टाइम में तो कितना कुछ मैं अचीव कर सकती थी, राइट। तो कई बार आपको ये चीज लगती है कि पता नहीं कहीं मैंने ये समय बर्बाद तो नहीं कर दिया अपना इस रिश्ते पर। इतना समय आपने इस रिश्ते को दिया है ना, इतना कुछ करा है इस रिश्ते को। शायद बहुत लोगों के रिश्ते यहाँ पर 6 साल 10 साल पुराने भी हो सकते हैं। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी, लेकिन इस रिश्ते से आपको क्या रिसीव हुआ? सिर्फ स्ट्रेस, है ना, सिर्फ स्ट्रेस। लेकिन अब आप खुद में कहीं ना कहीं खुश रहना सीख गए हो। अब आप उस स्ट्रेस में नहीं हो, यू आर हैप्पी। आप उनके बिना भी रह रहे हो और हैप्पी रह रहे हो, खुश हो। और यस, आपको, आप याद करते हो, उन्हें मिस करते हो, डेस्परेशन है, लेकिन वो पहले की तरह नहीं है। जो पहले आपके अंदर डेस्परेशन हुआ करती थी कि भाई ये पर्सन आएगा और ये पर्सन मुझे मनाए, ठीक है, उनकी नीड फील होना, उनको मिस करना, उनको स्टॉक करना, वो वैसा अब नहीं है आपके अंदर। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर से प्यार खत्म हो गया। देखो, किसी से आप प्यार करते हो ना, वो कभी खत्म तो नहीं होता है, नेवर, इट कैन नेवर एंड, राइट। प्यार आपने किसी से करा है ना, और पूरे दिल से अगर करा हो, और वो प्यार अगर प्योर और अनकंडीशनल होना, तो वो कभी खत्म नहीं होता। चाहे उसके बाद आप एक दूसरे के साथ हो या नहीं हो, वो खत्म नहीं हो सकता, राइट। क्योंकि प्यार आपके दिल में है, आपके अंदर है ना। वो व्यक्ति आपके अंदर उस प्यार को जगा देता है, दैट इज लव। तो वो प्यार तो आपके अंदर से खत्म नहीं हुआ, बट हाँ, उस प्यार को आप कहीं ना कहीं अपने अंदर रख रहे हो। आप उस प्यार को किसी को नहीं दिखा रहे हो, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को आप किसी को नहीं दिखा रहे हो। एंड मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि सेम ऑफिस में आपका पार्टनर, या सेम वर्क प्लेस है, या सेम लोकेलिटी है, शायद रोज देख भी पाते हो आप अपने पार्टनर को, या होता है ना सेम रिलेशनशिप्स में भी हैं। जैसे रिलेशनशिप्स होता है ना, कहीं दूर का रिलेशनशिप की, मतलब मैरिज गेट टुगेदर में दिख जाता है वो पर्सन, ऐसा कुछ, ऐसे कुछ रिश्ते भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की कि इस प्यार ने आपको सिर्फ स्ट्रेस दिया, बट इस स्ट्रेस में अब आप ज्यादा नहीं हो, टाइम ने जैसे आपको हील कर दिया है। वहीं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? नाइट ऑफ सोड्स। नाइट ऑफ सोड्स, पॉलिटिक्स। अच्छा, यहाँ पर पॉसिबली किसी के पॉलिटिक्स भी खेली हुई हो, ऐसा भी दिख रहा है। कुछ लोगों को पता है क्या होता है कि जैसे आपका रिश्ता है ना, मे बी आपके पर्सन को किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया। अब वो कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, इन्फ्लुएंस कर दिया। तो हो सकता है उनके माइंड में आपको लेकर कुछ गलत भी था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी, जो अभी तक उन्होंने आपसे बात करके दूर नहीं करी है। और वो मिसअंडरस्टैंडिंग अगर थी तो वो अभी तक है, किसी बात को भी हो सकता है वो लेकर बैठे हुए। तो मिसअंडरस्टैंडिंग और पॉलिटिक्स की एनर्जी भी दिख रही है। सेकेंड नोड, जैसे आपके रिश्ते को किसी की नजर लगी, ठीक है, होता है ना कुछ कि जैसे रिश्ते को नजर लग जाती है। जब आप दुनिया को दिखाते हो, जब आप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा शो करते हो लोगों को, कि आपकी कोई फ्रेंड घर आई, उसको आप बहुत बताते हो, यार मेरे पार्टनर ने तो मुझे इतना महंगा गिफ्ट दिया, मुझे फ्लावर दिया उसने, या मुझे यहाँ इस बड़े से रेस्टोरेंट में मुझे खाना खिलाने लेकर गया, हम यहाँ गए वहां गए, वो मुझे बहुत प्यार करता है, देख मुझे कितने मैसेजेस भेजे, देख मुझे कितनी कॉल्स करी उसने। तो आप क्या करते हो ना, आप लोगों को दिखाते हो, शो करते हो। अभी शायद रिसेंटली, पता नहीं, मेरे माइंड में भी रिसेंटली किसी का केस हुआ भी है ऐसा, सोशल मीडिया पर बहुत है, नाम उसका मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, पता नहीं स्मृति और समथिंग, आई डोंट नो, ठीक है। मतलब अभी रिसेंटली कुछ ऐसा था भी कि मतलब किसी की शादी होने वाली थी एंड उसने सोशल मीडिया पर प्रपोज करा, सोशल मीडिया पर इतनी पिक्चर्स डाली, एंड देन एट लास्ट उसे पता चला कि जिस लड़के के साथ वो कनेक्टेड थी
ठीक है, वो उसने उसे चीट कर दिया है, ठीक है, और समथिंग लाइक दैट, ऐसा हुआ है उनके रिश्ते में। पता नहीं, मैं कल ही देख रही थी और नाम मेरे माइंड से स्किप हो गया, शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो अभी सोशल मीडिया पर ना रिसेंटली ऐसा केस हुआ भी है, तो नजर लगती है। कहने का मतलब ये कि रिश्तों में ना नजर लगती भी है। आई डोंट नो, शायद उनका नाम कुछ स्मृति कुछ ऐसे करके है, पता नहीं, आप लोग जानते होंगे शायद, या सोशल मीडिया अगर एक्सप्लोर करते रहते हो तो पता ही होगा आपको। बट होता है ऐसा, इट्स अ फैक्ट, ठीक है, बहुत बड़ा फैक्ट है कि तो ऐसे सोशल मीडिया पर भी अगर आप पोस्ट करते हो, बहुत लोगों को बताते हो ना, तो आपके रिश्ते पर नजर भी लगती है, ये चीज होती है। तो उसे प्रोटेक्ट होकर रहना चाहिए। इसलिए जब तक चीजें कंप्लीट ना हो जाना, ठीक है, ज्यादा लोगों को मत बताओ, सीक्रेट रखो कुछ चीजों को, ठीक है, कुछ चीजों को अगर सीक्रेट रखना ही बेस्ट रहता है। दुनिया को दिखाओगे ना, दुनिया खुश नहीं होती, कई बार वो खुश नहीं होती। ऊपर से दुनिया दिखाती है, आपने किसी फ्रेंड को बताया, अब उस फ्रेंड ने तो बड़ी खुशी खुशी सुना, अरे वाह यार तेरा बहुत बढ़िया है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या पता आपके वो फ्रेंड जो है वो जेलस हो रही हो कि यार ऐसा पार्टनर मुझे क्यों नहीं मिला, है ना। तो ये चीज आ जाती है। तो इसलिए ट्राई टू प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप्स, अपने रिलेशनशिप को भी प्रोटेक्ट करके रखो, ज्यादा दुनिया को मत दिखाओ। इट्स अप टू यू, ये आपके है, आपका और आपके पार्टनर का, इट्स लाइक अ पर्सनल रिलेशनशिप। क्यों दुनिया को दिखाना है, क्यों शो करना है। और अगर दिखाना भी है तो आप शादी करोगे, रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा तो दुनिया को दिख ही जाएगा, राइट। तो क्यों दिखाना है। तो हो सकता है कुछ ऐसी नजर भी लगी हूँ आपके रिश्ते को। अगर ऐसा है तो प्रोटेक्शन की जरूरत है आपके रिश्ते को, एंड ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट आप वेयर कर सकते हो। ओके, मेरी वेबसाइट से ले सकते हो, एनर्जाइज होगा वो आपके नाम से, ठीक है, तब आपको सेंड करा जाता है। जितने मेरे वेबसाइट के प्रोडक्ट है ना वो एनर्जाइज होते हैं। ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट, ब्लैक टर्मलिन, ब्लैक ऑब्सिडियन, तीनों में से कोई भी एक ब्रेसलेट आप वेयर कर सकते हो, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा अगर ये आपका केस है। नाउ कमिंग टू 9 ऑफ सोर्ड्स विद गाइडेंस। आपके पर्सन को, अच्छा मे बी आपके पर्सन अगर नहीं तो शायद आपके साथ ये चीज हो सकती है, क्योंकि दिख रहा है मुझे आजकल आपको बहुत एंजेलिक नंबर दिख रहे हैं। एंजेलिक नंबर 1111, 1212, ठीक है, या 3131, ऐसे 3232 और 2222, 8888, 7777, इस तरीके से आपको हो सकता है एंजेलिक नंबर दिख रहे हैं। दीज आर द साइंस कि आपका रिश्ता वापस उस हार्मोनियस स्टेज पर आ रहा है, या आपके रिश्ते में चीजें बेहतर होने वाली हैं, रीयूनियन के चांसेस, क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस आ रही है। हो सकता है आपको कोई ऐसे ड्रीम्स भी आ रहे हो, या हो सकता है आपको कोई ड्रीम अगर आ रहे हैं तो मे बी आपके ड्रीम्स के थ्रू डिवाइन आपको साइन दे रहे हैं कि चीजें बेहतर होने वाली हैं। आपके पार्टनर को ड्रीम्स आ रहे हैं तो उनको ऐसे ड्रीम्स आ रहे होंगे कि उन्हें आपके पास आना चाहिए, ठीक है, आपसे दूरी बनाकर उन्होंने अच्छा नहीं करा, तो ऐसे कोई ड्रीम्स उन्हें आ रहे होंगे जो उन्हें ट्रिगर कर रहे होंगे। तो इट कैन बी फ्रॉम बोथ साइड ऑल्सो, हो सकता है आप दोनों के साथ ये चीज हो रही है। तो एंजेलिक गाइडेंस इज देयर। जजमेंट क्यों है यहाँ पर। लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर। जजमेंट विद लवर्स का कार्ड ये डिफाइन कर रहा है कि मे बी इट्स अ स्ट्रॉन्ग साइन कि आप सोलमेट हो, आप ट्विन फ्लेम्स हो, आप लोग कनेक्टेड हो एक दूसरे से, आपकी सोल्स आपस में कनेक्टेड हैं और आप दोनों जजमेंट यानी यूनिवर्स अब आपको मिलाना चाहते हैं। शायद इस चीज को लेकर आपके पार्टनर भी कोई मेजर फैसला कर रहे हैं, राइट, वो भी कोई मेजर फैसला कर रहे हैं कि उन्हें आपके पास आना है, आपसे बात करनी है, आपसे कनेक्ट होना है। तो वो भी कुछ अपना मेजर फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं आपके साथ कनेक्ट होने के लिए। 6 ऑफ वैंड, अगर इनका अप्रोच आता है आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में, क्योंकि चांसेस बहुत दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, तो अगर नेक्स्ट 24 आवर्स में इनका अप्रोच आप रिसीव करते हो तो स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेंगे कि ये आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर देंगे। यस, ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, ये आपको बताएंगे कि आपसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन जब इन्हें ये चीज फील होगी कि आप जो हो इन पर यकीन नहीं कर रहे हो, या जब इन्हें फील होगा कि आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, दिस पर्सन विल प्रपोज यू फॉर मैरिज, कि आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर देंगे, ठीक है, बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड, उन्हें समझ में आ गया है दैट आप उनकी अबंडेंस हो, आपके बिना कुछ नहीं है उनके जीवन में। ओके गाइस, लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की। फर्स्ट वन इज द हायरोफेंट, सेकंड इज टेम्परेंस, लेट्स चेक आउट मोर। पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर,
Three of Cups, the Moon, Strength, and the last is Eight of Swords. ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है, हायरोफेंट, टेम्परेंस, पेज ऑफ सोर्ड्स। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो आपको जिस तरीके से देख रहे हैं, बहुत हैप्पी, बहुत खुश, अपने में, आप अपने में एंजॉय कर रहे हो, यू नो, आप सच में हैप्पी फील करने लगे हो अंदर से। जो पहले आपके अंदर डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, आप काफी कुछ आपने फेस करा, बट नाउ यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट। आप उस चीज से बाहर निकल रहे हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो, ठीक है। अब वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी नहीं रही है आपके अंदर। यू हैव चेंज योर सेल्फ, आपने खुद को बहुत बदल दिया है, बहुत चेंज कर दिया है। एंड ये चेंज आपका जो है आपके पर्सन देख रहे हैं एंड नोटिस कर रहे हैं इन सब चीजों को, एंड दे आर लाइक कि इतना चेंज, इतना कैसे आ गया आपके अंदर। वो जानना चाहते हैं चीज कि भाई इतना बदलाव, इतना चेंज आपकी एनर्जीज में कैसे, आखिर कैसे आ गया चेंज। तो ये पर्सन जो है ये खुद आपके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं, आपके बदलाव को देखकर परेशान हो रहे हैं। उन्हें डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सच में आप आगे बढ़ गए हो, कहीं सच में उन्हें डर लग रहा है कि सच में कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया। और ये डर, ये परेशानी आपके पार्टनर को आगे चलकर भी और ज्यादा महसूस होने लगेगी। वो ट्रिगर हो जाएंगे इम्पल्सिव तरीके से, फिर वो आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपसे माफी मांग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है जहाँ ये बहुत एकदम से, क्योंकि इम्पेशेंट हो जाएंगे, यार मुझे बात करनी है, मुझे कॉल करना है, मुझे उससे कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से एकदम इम्पल्सिव हो जाएंगे आपके पार्टनर कि ये रह ही नहीं पाएंगे आपको कॉल, आपको मैसेज करे बिना। प्रोबेबली चांस रहेगा कि रात के समय ही आपको कॉल या मैसेज करे, ठीक है। डे टाइम तो नहीं, शायद डे टाइम ऐसा होता है ना कि मतलब इंसान काम में फिर भी बिजी होता है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन रात का समय ऐसा होता है ना कि उसके पास डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ नहीं होता। तो जब उस ओवर थिंकिंग की एनर्जी में मे भी आपके पार्टनर होंगे एट दैट मोमेंट, वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ओवरफ्लो करेंगे उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, और वो इमोशंस ही उनको ट्रिगर करेंगे कि वो आपको इम्पल्सिव होकर कॉल या मैसेज करें। तो इम्पल्सिव तरीके से इनका कॉल या मैसेज आप रिसीव करने वाले हो, तब उनके दिमाग में नहीं आएगा कि आप क्या रिप्लाई करोगे, आप क्या सोचोगे, आप क्या बोलोगे या क्या होगा आगे। वो कुछ नहीं सोचेंगे, दे विल जस्ट ट्राई टू कॉल यू, ट्राई टू मैसेज यू, ठीक है, और बिना कुछ सोचे समझे, ओके। एंड जो भी टावर मूवमेंट उन्होंने आपको दिया है उसकी माफी मांगेंगे, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने पर्टिकुलरली एक्सप्रेस करेंगे। ये उनकी एनर्जीज में रहेगा। पूरी स्ट्रेंथ, पूरी एनर्जी आप उनकी देखने वाले हो। बहुत हिम्मत करके वो कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। तो यस, बी रेडी फॉर इट, क्योंकि यस, मैसेज कॉल आ सकता है, रिसीव कर सकते हो आप। मैसेजेस देख लेते हैं क्या है उनके मैसेजेस आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो द फर्स्ट वन इज आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू। वो आपके साथ होने के सपने देखते हैं। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। उनका दिल टूट गया है जब से उनका दिल उनके दिल के आसपास उन्होंने बहुत दीवारें खड़ी कर दी हैं। होता है ना कि कोई और आकर भी मेरा दिल ना तोड़ दे, तो वो भी डिफेंसिव हो गए हैं आपके दूर जाने से। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, फीलिंग्स है उनके दिल में आपके लिए। स्टॉक करते रहते हैं सोशल मीडिया पर, आपको पूरी आपकी प्रेजेंस, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, पूरी खबर है आपकी, ठीक है। चाहे शो करे ना करे आपको, बट ये बहुत सोचते हैं, कंटिन्यूअस लेवल पर बहुत सोचते हैं आपके बारे में। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, ये आपके लिए अपना जीवन दे सकते हैं। सॉरी बोलना चाहते हैं आपको जो भी इन्होंने करा, ठीक है। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे आपको अप्रिशिएट करते हैं। आई एम ओवर यू, आपके बारे में सोचते हैं, हर समय सोचते हैं। एंड यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, आपको बहुत ब्यूटिफुल एनर्जीज में देखते हैं। आपकी आवाज सुनना चाहते हैं बिकॉज ये बहुत अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं आपकी आवाज सुनने के लिए, तो एनर्जी है ऐसी। मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है आपकी गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए। Oops. Chalo, this is today. If your frequency give yourself a permission to doodle, wander, and totally unproductive, and you actually relish such indulgence, I can guarantee that your genius, our creativity, and productivity will increase exponentially.
तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप देखो, अगर आप खुद को परमिशन, जिस चीज की देखो हम परमिशन खुद को देते हैं ना, वो चीज होती है, ठीक है। हम जब खुद को परमिशन देते हैं ना हर्ट होने की, तो हम हर्ट हो जाते हैं। लेकिन जब हम खुद को परमिशन देते हैं ना खुश रहने की, हैप्पी रहने की, ठीक है, तो वो चीज फिर हम रिसीव करते हैं। तो आपने खुद को क्या परमिशन दे रखी है, ये चीज सोचो। क्योंकि आप जो भी परमिशन खुद को देते हो ना, वो कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड जरूर सुनता है। तो खुद को हैप्पी रहने की, जॉयफुल रहने की, पीसफुल रहने की परमिशन दो। ये बोलो दैट यू डिजर्व लव इन योर लाइफ, ठीक है। तभी आप उन चीजों को रिसीव कर पाओगे, ठीक है। अपनी जीनियस, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करो, अपने ऊपर ध्यान देकर। अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो इधर उधर। जब आप वेस्ट करते हो ना अपनी एनर्जी को, अनप्रोडक्टिव जगह पे लगाते हो, तो ड्रेन करती है आपकी एनर्जी। तो अपनी एनर्जी को भी हमें सही तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करते हो ना सोच समझ कर, वैसे अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट करते हो कहीं पर भी खर्च करके, राइट। अपनी एनर्जी को भी तो सेव करना जरूरी है। राइट। चलो, तो ये थी कुछ आज आपके लिए रीडिंग, और ये थी कुछ आज आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी चीजें, पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड डू टेक केयर।